शाम 5 बज चुके हैं और बड़ी बहस के साथ आपका मेजबान इशफाक और आपके सामने और बड़ी बहस लगातार पिछले 3 महीने से हम बता रहे हैं आपको कि भारत और चीन के बीच क्या कुछ चल रहा है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मैदान में क्या कुछ हो रहा है, पल पल का अपडेट और पल पल की खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर अभी तक भारत चीन विवाद को लेकर इस वक्त सामने आ रही है कि दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि दिल्ली के अंदर बड़ी बैठक शुरू हो गई है। और ये बड़ी बैठक के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से लेकर रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फॉरेन मिनिस्टर और अन्य लोग मौजूद हैं। यानी मीटिंग दिल्ली के अंदर शुरू हो गई है। और यह मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा कि पिछले 3 दिन के दौरान हवा बदली है। पिछले 3 दिन के दौरान हालात पलट रहे हैं और उन पलटते हालात के बीच जंगी जुनून चीन पर सवार हुआ है। और चीन की लगातार धमकियों के बीच जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये है कि दिल्ली के अंदर बड़ी बैठक हो रही है। और उस बड़ी बैठक के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो भारत के अंदर की सिचुएशन को एसेस करेंगे, सिक्योरिटी सिचुएशन के साथ साथ बॉर्डर्स पर जो कुछ हो रहा है। जब मैं बॉर्डर सीमाओं की बात कर रहा हूं तो यह सीमा सिर्फ लद्दाख वाली सीमा नहीं है, बल्कि सीमा वो जो चाइना के साथ मिल रही है, चाहे वो अरुणाचल की हो, चाहे वो भूटान वाले साइड की हो। हर जगह पर तनाव इस वक्त दिख रहा है। और यही वजह है कि बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। रक्षा मंत्री के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और फॉरेन मिनिस्टर, इंटेलिजेंस के अफसर इस बैठक के अंदर मौजूद है। और माना जा रहा है कि इस बैठक के अंदर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और उस बड़े फैसले के बीच भारत और चीन के बीच आगे रिश्ते कैसे होंगे वो इस पर निर्भर होगा। क्योंकि कल रात देर गए बैठक जो हुई थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, जिसको चेयर किया था क्योंकि वो खुद चाइना स्टडी ग्रुप के मेंबर भी है और इंचार्ज भी है, तो उन्होंने जो कुछ बात वहां पर कही है उसको फॉलो ऑन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज ये बैठक इस वक्त महत्वपूर्ण है। हम अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में सरगर्मियां क्या कुछ हो रही है और जो कुछ सरहद पर दिख रहा है क्या वही जमीन पर दिख रहा है या कुछ और भी है। सीधे रहमत कलीम इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं। रहमत, बड़ी खबर, बड़ी बात। लद्दाख की जब बात आती है तो चीन ऑटोमेटिकली हमारे सामने, पीपल्स लिबरेशन आर्मी का मुंह जो आज से 3 महीने सामने आया था, फिर गलवान हमने देखा, उसके बाद मुज़ाकरात देखे और बड़ा यू टर्न कल हमने देखा जो आज हमारे साथ एक पुख्ता खबर के तौर पर सामने आया। लेकिन उस खबर पर जाने से पहले अभी की सबसे बड़ी खबर कि मीटिंग हो रही है। कौन कौन मीटिंग के अंदर है, मीटिंग का एजेंडा क्या कुछ है? जी देखिए, बिल्कुल हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी को लेकर अब जो खबर इस वक्त बड़ी मिल रही है वो दिल्ली में गहमागहमी तेज हो गई है। हमने सुबह ही बताया था कि आज वजारत दिफा में बड़ी मीटिंग हो सकती है, आला सतह की मीटिंग हो सकती है। और इस वक्त जो खबर आ रही है, जब हम बात कर रहे हैं आपसे, उस वक्त भी मीटिंग चल रही है। आज की मीटिंग में वजीर दिफा राजनाथ सिंह मीटिंग की क़यादत कर रहे हैं, CDS चीफ बिपिन रावत भी मौजूद हैं, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल भी मौजूद है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तीनों अफवाज के सरबराहान के साथ साथ उनके चीफ सेक्रेटरी भी इस मीटिंग में है। लेकिन इस मीटिंग का सबसे बड़ा फैसला और अहम फैसला इस मीटिंग से इस जानिब इशारा करता है कि बड़ा फैसला इस मीटिंग से इसलिए भी हो सकता है कि इसमें DGMO यानी कि जनरल डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन भी इस बार इस मीटिंग में आ रहे हैं। ये बहुत ही हसास मीटिंग है और एक बड़ा फैसला यहां से निकलने वाला है। चूंकि पिछले 24 घंटे में हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से 29-30 अगस्त को जो कुछ हुआ था उस पर एक बार हिंदुस्तान की तरफ से बयान आया। लेकिन पिछले 24 घंटे में चीन की तरफ से 1-2 बार नहीं बल्कि 5-5 बार सफाई आई, 5-5 बार बयान दिया गया और हर बार चीन की तरफ से बातचीत की बात की गई, गुहार लगाई गई। कहीं ना कहीं अब चीन बैकफुट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि हमने जो कोशिश की 29-30 अगस्त को, जो नापाक कोशिश थी चीन की तरफ से उसको नाकाम बनाने की, उसे खदेड़ने की, इस कोशिश के नतीजे में चीन को असलियत मालूम हो गई कि अब हिंदुस्तान किसी भी नाहिए से किसी भी फ्रंट पे पीछे नहीं हटने वाला है। और यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में हिंदुस्तान ने एक बार ईश्वर सफाई दी और चीन की तरफ से 5-5 बार बयान।
डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आता है, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से आता है, हिंदुस्तान में जो कौंसिल, हिंदुस्तान में जो एम्बेसी है वहां से आता है, और फिर डिफेंस मंत्रालय से वहां से 5-5 बार 24 घंटे में बयान दिया जाता है कि क्या LAC पर सूरत हाल, उसमें क्या कुछ होना चाहिए। हालांकि हर बार वही मीटिंग, वही बातों का दावा और वही सूरत हाल के हमने रहमत, आपको यहाँ पर 1 मिनट रोक रहा हूं क्योंकि पूरा पैनल मेरे साथ आ चुका है। मेरे साथ पहले फटाफट से अपने मेहमानों को, अपने व्यूवर्स के साथ मैं जोड़ दूं। मेरे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। कर्नल TP त्यागी साहब मेरे साथ एज डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, सर आपका भी है हाईली थैंकफुल कि आप मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। कर्नल तेज टिकू एक बार फिर आज मेरे साथ है, सर ऑनर टू बी विद मी, थैंक यू सर। इससे पहले कि मैं आप लोगों के पास फटाफट से रहमत ये बताइएगा कि मीटिंग में आपने कहा कि NSA है, DMA, CDS है, FM है, तो क्या ये सिर्फ स्पेसिफिक लद्दाख को लेकर मीटिंग है या लद्दाख को छोड़ जो PLA का थ्रेट और बीजिंग का थ्रेट हमारे ऊपर है? क्योंकि मानसरोवर के पास जिस तरीके की खबर आई है कि टारगेट किया गया है 5 से 7 स्टेट्स को, वहां पर भी इस पर कोई डिसीजन या कोई बात होगी? जी देखिए, बिल्कुल चीन की मुकम्मल चाल जो अब तक के चली गई है, सिर्फ मानसरोवर ही नहीं, कैलाश मानसरोवर में मिसाइल सिस्टम नस्ब किया गया है। साथ ही साथ जो ऊंचाई के इलाके हैं पेंगोंग TSO में, वहां पर उन्होंने कैमरे और सर्विलांस इक्विपमेंट डाल रखे थे, नस्ब कर रखे थे, लेकिन हिंदुस्तान की फौज ने, हिंदुस्तान की आर्मी ने उन तमाम को हटा दिया है। साथ ही साथ चीन ने अपने समुद्री ताकत को मजबूत की है तमाम पहलुओं से। करीब 7 मकामात ऐसे हैं जहां पर मिसाइल सिस्टम चीन की तरफ से नस्ब किया गया है। इन तमाम चीजों पर यानी चीन एक तरफ से जहां बात करने की बात कर रहा है, टेबल पर बैठने के लिए बात कर रहा है और कह रहा है बातचीत के जरिए मसले का हल चाहते हैं, वहीं दूसरी जानिब दबे दबे ये सारी कोशिशें कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान को तमाम कोशिशों का पता है, तमाम चाल का पता है, इसलिए हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की अफवाज बार बार तमाम पहलुओं को बारीकी से जायजा लेकर फैसला कर रही है। और इन तमाम पहलुओं पर कि अब चीन के साथ एक बयान में कोट यहां दरमियान में इसलिए करना चाहूंगा, वजीर खारजा का एस जयशंकर ने साफ कहा कि चीन अब देख लेगा कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है, हिंदुस्तान की सलाहियत क्या है। बने रहिए हमारे साथ।